अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 अनोखा तोहफ़ा के सवाल जवाब और उसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ। तो देखिए, हमारे पास पहला सवाल है, दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। हमारे पास उसमें पहला सवाल है, शहनाज अपनी कौन सी सालगिरह मना रही थी? तो शहनाज अपनी 12वीं सालगिरह मना रही थी। दूसरा सवाल है, शानो की अम्मी उसे कहाँ लेकर गईं? शानो की अम्मी उसे एक खिलौनों की दुकान पर ले गईं। शानो अपने लिए कौन सा तोहफ़ा लेना चाहती थी? शानो अपने लिए बिल्ली का बच्चा बतौर तोहफ़ा लेना चाहती थी। फिर है हमारे पास चौथा सवाल, बिल्ली के बच्चे ने क्या हरकत की? जो बास्केट शहनाज की अम्मी ने उसको तोहफे में देने के लिए ख़रीदी थी, बिल्ली का बच्चा उसमें छुपकर बैठ गया। फिर है हमारे पास बास्केट उठाकर सेल्समैन को क्या महसूस हुआ? बास्केट उठाकर सेल्समैन को महसूस हुआ बास्केट ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी है, लेकिन उसने ख्याल ना किया और बास्केट पैक कर दी। फिर है हमारे पास तोहफ़ों को खोलने से मुतालिक अब्बू ने क्या कहा? अब्बू ने कहा, अभी इन्हें पैक रहने दो, शाम को केक काटने के बाद इन तोहफ़ों को खोलेंगे। फिर हमारे पास इसका आखिरी सवाल है, बास्केट में बिल्ली का बच्चा देखकर शानो के क्या तासुरात थे? बास्केट में बिल्ली का बच्चा देखकर शहनाज हैरत ज़दा रह गई और खुशी के मारे उसकी चीख निकल गई। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए जुमलों में खाली जगह दुरुस्त अल्फाज से पुर करें। शाजिया डैश पूछती हुई धीमी आवाज़ में बोली, आंसू। बच्चा उछल कर उसकी डैश में बैठ गया गोद में। खाला डैश उसके पास आई दौड़ कर। शानो सब के दरमियान डैश तितली की तरह उड़ती फिर रही थी, खूबसूरत तितली की तरह उड़ती फिर रही थी। फिर है, ऐसा लग रहा था जैसे वो डैश जानवर उसकी बातें समझ रहा हो, छोटा सा जानवर। सब के सब उसका ये डैश और डैश तोहफ़ा देखकर हंस पड़े। दिलचस्प और अनोखा तोहफ़ा देखकर हंस पड़े। मुझे नहीं मालूम कब ये बच्चा मेरी डैश में बैठ गया था, गोद में बैठ गया था। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। तो देखें, हमारे पास सबसे पहले है, शानो पालना चाहती थी। शानो क्या पालना चाहती थी? शानो बिल्ली पालना चाहती थी। उसके अब्बू उसे नहीं दिलाना चाहते थे जानवर। वो बच्चा पाकर बेहद खुश हुई थी। किसका बच्चा? बिल्ली का। मेहमानों ने उसे ला कर दी टॉफ़ियाँ। फिर दुकानदार को बिल्ली के बच्चे की भेजी गई कीमत। फिर उसकी अम्मी ने उसे तोहफे में दिया। उसकी अम्मी ने उसे तोहफे में क्या दिया था? सिलाई बॉक्स। अच्छा, अब ये हमारे पास देखिए, दिए गए लफ्ज़ों पर आराब लगाएं। आराब का मतलब होता है ज़ेर ज़बर पेश लगाना। तो ये हमारे पास लफ्ज़ हैं। तो हमारे पास लफ्ज़ है तोहफ़ा, फूल, मुकर्ररा, इस पर हमने आराब लगाए हैं। और मज़ीद तितली, मियाँव, इस तरह से ये आराब लग गए हैं। अब हमारे पास 5वां सवाल है, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे पास देखें, सबसे पहला लफ्ज़ है बास्केट। अम्मी ने तोहफ़ा एक खूबसूरत बास्केट में रखा। फिर हमारे पास सामान, हमने सफ़र के लिए सामान पैक किया। चीख, बच्चे की चीख सुनकर सब लोग दौड़ आए। फिर हमारे पास तोहफ़ा, शहनाज को तोहफ़ा बहुत पसंद आया। बेज़ुबान, बिल्ली बेज़ुबान मासूम जानवर है। खिलौने, बच्चे नए खिलौनों से खेलकर खुश हुए। गंदगी, गंदगी बीमारियों का सबब बनती है। अब इस चैप्टर का हमारे पास देखिए, छठा सवाल है, किताब में मौजूद 10 मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज चुनकर उनकी फहरिस्त बनाइए। तो हमारे पास देखिए, मुज़क्कर है अब्बू, खिलौना, तोहफ़ा, बाज़ार, जानवर। और हमारे पास मुअन्नस है इसमें अम्मी, टोकरी, सालगिरह, थैली, शहनाज। अब हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी सवाल है कि आप एक पैराग्राफ लिखकर
اس میں ضمیر کی نشاندہی کیجیے۔ تو آپ کوئی بھی پیراگراف لے سکتے ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے، علی ایک محنتی طالب علم ہے، وہ روزانہ وقت پر اسکول جاتا ہے، وہ اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے اور دل لگا کر پڑھتا ہے۔ اس کے دوست بھی اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ اب اس میں ہمیں ضمیر بتانا ہے۔ ضمیر کیا ہوتا ہے کہ کسی نام کی جگہ ہم اس کی جگہ کوئی لفظ استعمال کریں۔ تو یہاں پہ کیونکہ دیکھیں علی ہے، علی کی جگہ ہم استعمال کر رہے ہیں دو لفظ، ایک وہ روزانہ اسکول جاتا ہے اور اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس جو ہے اور وہ جو ہے وہ ضمیر ہے ہمارے پاس یہاں پہ اس میں۔ تو دوستوں، اس طرح سے ہماری ایکسرسائز مکمل ہوئی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔